उसको छोड़ दिए। राधा रानी जल्दी जल्दी गई, कन्हैया जिस पालने में सो रहे थे उधर हाथ डालने लगे। समझ गई कन्हैया पधार गए हैं गोकुल में। महाराज दृष्टि के पटल जब खोली है राधा रानी तो सामने कन्हैया विद्यमान है। ये है दृष्टि, दृष्टि की कृपा। और क्या, राधा रानी कन्हैया को देखी तो कृपा ही तो है। भक्ति स्वरूपा है राधा रानी, और कन्हैया भी दृष्टि से कृपा प्रदान कर रहे हैं। दृष्टि सुफल हो गई, आज कन्हैया का दर्शन प्राप्त हो गया। भक्त तो अपनी दृष्टि से भगवान को देखना चाहता है, और अभक्त प्राणी वो भगवान में भी संसार को देखता है। संसार में जो भगवान को देखे वह भक्त, और जो भगवान में भी संसार देखे वह अभक्त। हाँ, एक मुर्गा बोला, एक भक्त ने कहा भाई सीताराम दशरथ बोल रहा है। भक्त बोलता है कि सीताराम दशरथ बोल रहा है मुर्गा। और एक व्यापारी था, उसने कहा गलत। फिर बोला लहसुन प्याज अदरक बोल रहा है। भाव की बात है। एक पहलवान बोलता है गलत, बोले क्या, दंड बैठक कसरत बोल रहा है। तो ये अपनी अपनी भावना है, जो जिस भाव से भावित रहता है उसको वैसा ही संसार दिखाई पड़ता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही भगवान की लीला उसको दिखाई पड़ने लग जाती है। राधा रानी भक्ति मती हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, उन्हें तो भगवान को देखना है। एक बार सूरदास जी की बात बताऊं। अंधे थे, सभी जानते हैं, नामी सूरदास। निधिवन सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा आप लोग जानते हैं, साधुओं की भाषा में झाड़ू लगाने की सेवा को सोहनी सेवा बोलते हैं। सोहनी सेवा कर रहे थे, तभी एक पायल मिली राधा रानी की, धीरे से ले लिए। राधा रानी को कृपा करना रहा होगा। राधा रानी आई जब ललिता सखी के पास, भाव में हो रहा है। सूरदास के समय में भगवान का अवतार नहीं था, भगवान का अवतार द्वापर में हुआ था। सूरदास कलयुग के हैं, लेकिन इतने उच्च भक्त थे कि निधिवन में उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई भक्ति के प्रताप से। आज भी ऐसी मान्यता है कि निधिवन में ठाकुर जी रास रचाते हैं, ऐसी मान्यता है। और शाम के समय बंदर पशु पक्षी भी चले जाते हैं, है ऐसी चमत्कारिक स्थिति। पता चलता है कि हाँ होता होगा ऐसा। ललिता सखी से राधा रानी ने कहा, ललिते, हाँ महारानी जी, देख ए बाबा मेरे पायल ले लिया है तो ला। ललिता जी आई, ए बाबा ये पायल राधा रानी के हैं। सूरदास जी रोने लगे, राधा रानी के हैं, फिर तो मैं नहीं दूंगा। क्यों? बोले राधा रानी आके मुझसे खुद मांगे तब मैं दूंगा। भक्तों का भाव, राधा रानी स्वयं आई। राधा रानी आकर के बोली, बाबा मेरा ही पायल है। सूरदास जी बोले, कन्हैया आके बोले तब मैं पायल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण भी आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूरदास जी महाराज ये पायल किशोरी जी के ही हैं, दे दो। सूरदास जी ने कहा, जब मैं इन्हीं आंखों से दूसरे पांव में ऐसा ही पायल देखूं तब इस पायल को दूं, ऐसे नहीं दूंगा। अंधे हैं, अब तो नेत्र देनी पड़ेगी ना। भगवान ने कृपा किया, और जब ही नेत्र पटल खुले हैं, जन्मांध थे,
तो महाराज संसार नहीं देखे हैं, और नेत्र अगर खुला है तो राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान युगल जोड़ी सरकार का दर्शन प्राप्त हो गया। महाराज युगल जोड़ी सरकार का दर्शन करके सूरदास जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करिए, मैं माता राधा रानी के पांव में स्वयं इस पैजनी को पहनाना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है पहना लो। पांव में स्वयं पायल पहनाए हैं। राधा रानी ने कहा, हे भक्त सूरदास, बोलो क्या वरदान चाहते हो, तुम्हें सब कुछ मैं दे दूंगी। धन्य है सूरदास, ऐसा भक्त होना मुश्किल है। सूरदास बोले, हे प्रभु मैं जन्मांध था, मेरी दृष्टि खुली तो युगल जोड़ी सरकार का दर्शन हुआ। अब प्रभु इस दृष्टि में संसार न आ जाए, इसलिए मुझे नेत्र नहीं चाहिए। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कन्हैया, मेरे नेत्र जैसे थे अंधा, मैं जन्मांध जैसे था वैसे ही अंधा बना दो। कौन होगा महाराज ऐसा भक्त जिसको नेत्र मिल जाए वो अंधा बनना चाहेगा? लेकिन भगवान के लिए प्रेमी भक्त अंधा भी बनना स्वीकार करता है। तो राधा रानी भी नेत्रों को मूंद ली थी। जब कन्हैया का प्राकट्य हुआ है तब राधा रानी और दाऊ जी दोनों ने नेत्र को खोला है, और जब नेत्र को खोला है महाराज तो कन्हैया का दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। एक पंडित जी बोले कि मैं भाई अपनी लाठी जितने दूर तक फेंकूंगा उतने दूर तक की गाय हमारी। बोले ऐसा ही कर लो। नंद बाबा भाई गोकुल के राजा, जितने दूर तक लाठी फेंके उतने दूर तक की गाय उनकी। और एक पंडित जी ले गए अपने घर में गाय, खूब सारा गाय बांधने का जगह ही नहीं घर में बचा। रसोई घर भी भर गई, पूरा रसोई घर में खूंटा गाड़ दिए, गाय बांध दिए। अब 15 गऊएं शेष थी। पंडितानी से बोले, है अभी 15 गऊएं शेष हैं, कहाँ बांधू? पंडितानी झुझला के बोले, और तो कुछ दिखता नहीं है, रसोई घर तक भर डाले हो, लाओ खूंटा मेरी खोपड़ी पर गाड़ दो और बांध दो यहीं पे सब गाय। अरे काहे को नाराज होती है? अरे तेरे मैके भिजवा देता हूं। अरे फिर तो प्रसन्न। अरे 15 कौन कहे, 500 गऊएं हो तो भिजवा दो। हाँ, माता लोगों को बड़ा प्रेम होता है मायके से। हाँ, भैया थोड़ा सा अच्छा हो ना तो 100 गुना तो बड़ा चढ़ा के बताना इनका आम बात है। तभी कंस के सेवक आ गए, बोले राजा कंस का आदेश है कि तुम बहुत दान पुण्य कर रहे हो लेकिन अभी कर नहीं चुकाए हो, वार्षिक कर दो। नंद बाबा रोने लगे, बोले आज तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा दिए हैं, महल में कुछ धन नहीं है। सोना चांदी गो सब तो दिए। अरे नंद बाबा तो इतने दान किए और इतना मन से उदार थे कि बोलते थे कि सोने का पहाड़ अगर मेरे पास होता तो दान कर देता। ब्राह्मणों ने बोला कि ऐसा भी कर सकते हो महाराज। कैसे? बोले पहाड़ के आकृति का तिल का पहाड़ बनवाइए, दाता और गृहीता एक दूसरे को देख न पाए, अर्थात तिल का पहाड़ बीच में हो, एक तरफ दान देने वाला हो, एक तरफ दान लेने वाला हो, लेकिन दिखाई न पड़ते हो, इतना ऊंचा हो, और उसके ऊपर सोने से जड़ी हुई चादर डाल दी जाए तो सोने के पहाड़ दान करने का फल प्राप्त होता है। तो सोने का दान का फल ही अलग होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। ऐसे 7 पहाड़ तिल के दान किए नंद बाबा। तो सब दान पुण्य किए, कुछ बचा ही नहीं। खजांची से बोले कि जाओ देखो कुछ बचा है। खजांची रो रहा है, महाराज कुछ नहीं बचा है, अब क्या होगा? कंस मारेगा। लेकिन फिर भी देखने गया, मन को शांति देने के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए। जब गया है महाराज तो आश्चर्यचकित होकर वापस लौटा। बोला महाराज धन्य भाग हमारे, बूढ़ा हो गया काम करते करते, आज जितना खजाना भरा है उतना तो पूरे जीवन में नहीं भरा मैंने देखा।
अरे लक्ष्मीपति जहां आए हो वहां लक्ष्मी की कमी होगी। नंद बाबा ग्वाल वालों से बोले कि देखो इस गोकुल की रक्षा करना, कन्हैया की रक्षा करना, ध्यान देना तुम लोग, मैं जा रहा हूं कंस को वार्षिक कर चुकाने के लिए। नंद बाबा चले हैं वार्षिक कर देने के लिए, और इधर कंस, अभी ठाकुर जी 6 दिन के हुए हैं, कहते नहीं छठी का दूध याद दिलाएंगे। हाँ, पूतना को भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई कंस की दूतिका पूतना अपने वक्षस्थल में विष लगा के पूरे ब्रज में घूम रही है। छोटे छोटे बालकों को दुग्धपान कराने के बहाने लेती है गोद में और मार डालती है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे मित्र अगर इसका दुग्धपान करेंगे तो मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा मेरे मित्रों के साथ तो मुझे खेलना है, लीला करना है, इसलिए कन्हैया ने ऐसी लीला किया कि वो पूतना माया से भगवान के मोहित होकर के सीधे गोकुल में आ गई, नंद महल के पास। बड़ा सुंदर वेश है, हाँ, कमल ली हुई है हाथ में, कमल घुमाती रहती है, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी ही धरती पे उतर आई है। भाई कागज के फूल और वास्तविक फूल में बहुत अंतर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्लास्टिक का भी फूल बनता है, देखने में ऐसा ही लगता है, तो अंतर क्या रहता है? सुगंध की। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कब तक बनावटी वेश रहेगा? नकली वेश बना के आई। ग्वाल वालों ने सोचा कि अगर पूछ लिया कहां से आई हो, काम क्या है, कहां को जा रही हो, नाम क्या है, तो बदनामी हो जाएगी। ये सोचेगी कि ये सब गांव के गंवार क्या जाने, लगती है किसी शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, कुछ पूछो मत भैया, जाने दो, हाँ रोको मत। चली गई महल में। महल में आकर के विराजमान हुई। यशोदा रोहिणी ने स्वागत भी किया। बोलती है पूतना, पूतना कौन है? जिसको कोई पुत्र न हो, पूतना। भगवान ने कहा चल चिंता मत कर, तेरा पुत्र मैं ही बन जाता हूँ। और तुम नामनो नरकात्रायते इति पुत्र, नरक से जो उद्धार कर दे वही पुत्र, तो मैं भी तेरा पुत्र बन के तेरा उद्धार कर दूंगा, नरक में तू जाने वाली नहीं है। अभागन है, उसको पुत्र नहीं है। भगवान ने कहा आजा, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूँ। कितने कृपालु हैं महाराज, जो विष पिलाने गई है उसके ऊपर भी करुणा करते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य ही बस करी। और पूतना का तात्पर्य है जिसमें पूतना, पूत अर्थात पवित्रता, जिसमें पवित्रता न हो वह पूतना। पूतना ने कहा कि यशोदे मैं ब्राह्मणी हूं मथुरा की, तो कैसे आई बहन? अरे तेरे ऊपर कृपा करने के लिए आई हूं, तेरे यहाँ उत्सव मनाया गया, लाला जन्म लिया है। हाँ, 55 वर्ष की यशोदा जी थी, 85 वर्ष के बेचारे बूढ़े नंद बाबा, तब कन्हैया आया है कृपा करने के लिए। कोई गर्भ से थोड़ी आए हैं, वे तो प्रकट हुए हैं। पूतना बोली ब्राह्मणी हूं, तो अरे यशोदे तू मेरी गोदी में इस लाला को दे दे, तो क्या होगा? ये लाला कभी रोएगा नहीं,
सभी माता चाहती है मेरा बालक न रोए, सुखी रहे। और भी एक गुण है, क्या गुण है? अगर मेरे वक्षस्थल के दुग्ध पान कर लेगा तो कभी मरेगा नहीं, अजर अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। यशोदा प्रसन्न। अरे फिर तो बहन मेरे लाला को ले ले गोदी में। यशोदा को क्या पता कि ये राक्षसी है। यशोदा गोदी में दे दी, पूतना ले ली और अपने वक्षस्थल में जो विष लगाई हुई है उस विष भरे हुए दुग्ध का पान कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्रों को मूंद लिया। नेत्रों को मूंद लिया भगवान श्री कृष्ण ने। भक्त लोग बहुत सी व्याख्याएं दिए। किसी